हेलो एवरीवन, ये है हमारा 10 लघु उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री का पार्ट 2। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे क्लास 12 की केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए करते वीडियो को शुरू। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि धात्विक ठोस क्या है, और आपको धात्विक ठोस के 2 उदाहरण देने हैं। ठीक है जी, धात्विक ठोस क्या होता है। देखो, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि नेटवर्क ठोस क्या है। नेटवर्क ठोस को हम लोग सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि आपका आणविक ठोस क्या है। तो आणविक ठोस में क्या होता है, उसके अंदर आयन के बीच बंध बने होते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, उनके बीच सहसंयोजक बंधन जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसे हम लोग धातुई ठोस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग धातुई ठोस भी कहते हैं। धात्विक ठोस को हम लोग धातुई ठोस भी कहते हैं, याद रखना। तो धात्विक ठोस क्या होता है जी, तो वैसा ठोस जिसके अंदर धातुई बंधन बल लगा हो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वैसा ठोस, सॉरी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि वैसा ठोस, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर धातुई, जिसके अंदर धातुई या फिर धात्विक भी कह सकते हो। ठीक है, तो जिसके अंदर धातुई बंधन बल, जिसके अंदर धातुई बंधन बल लगा होता है, बंधन, एक सेकंड, बंधन बल लगा या फिर जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है, धात्विक ठोस कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, धात्विक ठोस कहलाता है। अब धात्विक ठोस को तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम्पल बताने की जरूरत है। ठीक है, धात्विक ठोस जुड़ा होता है, धात्विक ठोस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आपको धात्विक ठोस का तो एग्जाम्पल पता ही होगा यार, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, सॉरी तांबा कॉपर तो एक ही होता है ना। तो यहां से आप ले लो, लोहा ले लो, धात्विक ठोस आपका हो जाएगा। ठीक है, कॉपर हो जाएगा, और भी चीजें हैं, निकेल वगैरह, ये सब जितने भी है वो सब क्या है, धात्विक ठोस हो जाएंगे आपके। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि समांगी विषमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण आपको देने हैं। याद रखना, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण। तो मैं यहाँ पे लिख दूं समांगी का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समांगी उत्प्रेरण का। समांगी उत्प्रेरण होता क्या है, इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग। तो समांगी उत्प्रेरण वो होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल और साथ में जो हमारा उत्प्रेरक होता है वो तीनों एक ही टर्म में होने चाहिए। यानी कि सॉलिड है तो सारे सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड है तो सारे लिक्विड होने चाहिए, गैस है तो सारे गैस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आप क्लास 10 से भी पढ़ते आ रहे हो वैसे तो। ठीक है, तो समांगी में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम लोग SO2, ठीक है, जो कि हमारा गैस है, आप सभी को पता है, इसकी अभिक्रिया अगर हम O2 से कराते हैं, ये भी क्या है जी, हमारा गैस है। ठीक है, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक यूज होने वाला है वो होने वाला है NO। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल हमारा बनेगा SO3, जो कि आपका गैस ही है। ठीक है, और ये जो उत्प्रेरक आप देख रहे हो ना NO, ये भी आपका गैस ही है। तो समांगी का हो गया। ठीक है, विषमांगी, विषमांगी का उत्प्रेरक बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो कि आप हैबर प्रक्रम पढ़े हो ना, जिससे हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंपल आप वही ले लो, गैस यहाँ पे है। ठीक है, गैस यहाँ पे है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे, हाइड्रोजन के साथ कराओगे। यहाँ पे उत्प्रेरक हमारा आता है Fe। ठीक है, Fe या फिर एमओ। ठीक है, Fe और एमओ, यहाँ पे फाइनल बन गया हमारा 2NH3, यानी कि अमोनिया का निर्माण हो गया। अमोनिया भी क्या है, एक तरीके का गैस है जी। लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक आप देख रहे हो ना भैया, Fe, ठीक है, इसका कंडीशन कुछ और है। Fe हमारा सॉलिड है, याद रखना, समझ रहे हो चीजें। तो समांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण दे रहे थे, मैंने दे दिया आप सभी को। समांगी में याद रखना कि अगर अभिकारक और प्रतिफल क्या होने चाहिए, और साथ में उत्प्रेरक भी, तीनों एक ही कंडीशन में होना चाहिए। अगर सॉलिड है तो सारे सॉलिड, लिक्विड है तो सारे लिक्विड, गैस है तो सारे गैस होने चाहिए। विषमांगी में कुछ भी हो सकते हैं भैया। ठीक है, आप सॉलिड की अभिक्रिया लिक्विड से कराओ तो बन जाएगा गैस। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हो सकते हैं अलग अलग चीजें। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। तांबा के 2 अयस्क, ठीक है जी, देखो तांबा को इंग्लिश में हम लोग कॉपर कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में भैया कंफ्यूज रहते हैं कि कॉपर, तो कॉपर का अयस्क याद है ना, तांबा का अयस्क याद है, इसमें से है कॉपर पायराइट। ठीक है, कॉपर पायराइट लिख लो, कॉपर पायराइट। ठीक है, और इसके अलावा और लिख सकते हो कॉपर ग्लांस लिख सकते हो। ठीक है, कॉपर, कॉपर ग्लांस लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और है क्यूप्राइट हो गया आपका, मैलेकाइट हो गया, ये सब क्या है, ये सब कॉपर के ही अयस्क है। तो यहाँ पे तो बस 2 अयस्क के नाम पूछे हैं, लेकिन आपका मॉडल पेपर जो आया है उसमें इसके सूत्र भी पूछ दिए हैं। ठीक है, तो कॉपर पायराइट का होता है आपका CuFeS2। ठीक है, कॉपर पायराइट का आपका होता है CuFeS2, याद रखना CuFeS2। और कॉपर ग्लांस का आपका Cu2S। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, सूत्र भी। और लोहा का भी याद कर लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लोहा का याद कर लेना, एल्युमिनियम का याद कर लेना, कॉपर का तो हो ही गया। ठीक है, और इसके अलावा और जिंक का याद कर लेना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया। खनिज एवं अयस्क में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। तो सभी को पता है कि खनिज क्या होता है। तो जो भी
पृथ्वी पे प्रयुक्त, पृथ्वी पे उपयुक्त जो भी हमारा धातु से रिलेटेड जो भी हमारा पदार्थ होता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क में भैया क्या होता है कि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, आप पढ़ते आ रहे हो, नोट में लिख लेना कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो अयस्क एक्चुअल में होता क्या है? तो अयस्क होता है कि भैया जिसे हम लोग वैसा खनिज, ठीक है, जिसे हम लोग सरलता पूर्वक कम खर्चों में अधिक मात्रा में प्राप्त कर ले, वो हमारा अयस्क कहलाता है। ठीक है, जिसमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, इसमें खर्चा भी कम आए और बहुत अधिक मात्रा में हमको प्राप्त हो जाए, वो हमारा अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी अंतर स्पष्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा आखिरी 10 नंबर कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है क्यों? लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं। आज ही मैंने बताया है कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हैलोजन परिवार के तत्व हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ठीक है, यानी कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन से अधिक है क्यों? यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्यों? ऐसा क्यों? तो भैया जो जो क्लोरीन की जो साइज है ना, वो एज कंपेयर टू फ्लोरीन से बड़ी है। ठीक है, यानी कि साइज के कारण ही, ठीक है, साइज के कारण ही, आकार के कारण ही जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, तो आज के इस क्लास में, ठीक है, शाम 5 बजे हमने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे और अभी 5 करे, तो कुल टोटल हमारा 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात कर ले कौन से टॉपिक पे आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ये सब जितने सारे भी हैं वो टुमारो 8 AM यानी कि 8 बजे सुबह आने वाले हैं। तो प्लीज आप फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल पे जुड़ना ना भूले। और अगर आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं एज अ क्रिएटर नहीं बोल रहा, मेरे को मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट लाते रहता हूँ। ठीक है, आपके लिए मेरी भी तैयारी जम जाती है, तो कर लेना आप सभी सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।